हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में हवा हवाई गर्ल नाम से मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी को कौन नहीं जानता है। श्रीदेवी, जिनका असली नाम श्री अम्मा अयप्पन यंगर है, इन्होंने अपने फिल्मी सफर में बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं। हालांकि इन्होंने अपने फिल्मी करियर तमिल फिल्मों से एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में शुरुआत की थी और फिर तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी आदि फिल्मों में भी काम किया। इतना नाम कमाने वाली और अपने लिए एक अलग ही पहचान बनाने वाली श्रीदेवी का निधन 54 वर्ष की उम्र में पानी में डूबने की वजह से हो गया था। उनके इस अचानक निधन से फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस दोनों को ही बहुत दुख पहुंचा था। अब हम इस अभिनेत्री और इनके अभिनय को पुनः पर्दे पर नहीं देख पाएंगे। तो आइए जानते हैं श्रीदेवी के बारे में कुछ रोचक कहानियां। मगर इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी जी का जन्म तमिलनाडु के शिवकाशी में 13 अगस्त 1963 को हुआ था। इनके पिता शिवकाशी के ही रहवासी थे, जबकि इनकी माता आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। इस कारण श्रीदेवी बचपन से ही तमिल और तेलुगु दोनों ही भाषाओं का ज्ञान रखती थी। श्रीदेवी जी के पिता का नाम अयप्पन यंगर और उनकी माता का नाम राजेश्वरी यंगर था। शादी से पहले उनके परिवार में माता पिता के अलावा एक बहन और 2 सौतेले भाई थे, जिनके साथ उनका बचपन बीता था। कहा जाता है कि सन 1985 में श्रीदेवी ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ चोरी छुपे शादी कर ली थी, जिसका खुलासा कभी नहीं हुआ। इसके बाद श्रीदेवी ने निर्देशक बोनी कपूर से शादी की, जिसके साथ उनकी 2 बेटियां जानवी कपूर और खुशी कपूर है। इसके अलावा उनके परिवार में उनकी सौतेली बेटी अंशुला कपूर और बेटा अर्जुन कपूर भी है। मात्र 4 साल की उम्र में साल 1967 में श्रीदेवी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत तमिल फिल्म कंधल करूनी से एक बाल कलाकार के रूप में की। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुल 63 फिल्में, तेलुगु में 62 फिल्में, 58 तमिल में और 21 मलयालम फिल्में की है। इसके बाद श्रीदेवी ने बॉलीवुड में एंट्री साल 1975 से एक बाल कलाकार के रूप में ही की और उन्होंने जूली से एक हिट फिल्म दी। इनमें इन्होंने मुख्य अभिनेत्री की बहन का किरदार निभाया था। इसके बाद वे सन 1979 से उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा को अपने भविष्य के रूप में चुना। हिंदी सिनेमा में बतौर मुख्य कलाकार श्रीदेवी ने अपनी एंट्री साल 1978 में फिल्म 16वां सावन से की, परंतु उन्हें सफलता 1983 में फिल्म हिम्मतवाला से मिली। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके अलावा मशहूर फिल्में मवाली, तोहफा, नया कदम, मकसद, मास्टर जी, नजराना, मिस्टर इंडिया, वक्त की आवाज, चांदनी आदि में मुख्य अभिनेत्री के रूप में काम किया। इसके अलावा इनकी कुछ फिल्में व्यावसायिक रूप से भी बहुत सफल रही, जिनमें सदमा, नागिन, चालबाज, लम्हे, खुदा गवाह, गुमराह, लाडला, जुदाई भी शामिल है। बोनी कपूर से शादी के बाद श्रीदेवी ने लंबे समय के लिए फिल्मी दुनिया से संन्यास ले लिया और 15 साल बाद साल 2012 में फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में काम करते हुए सिनेमा में पुनः कदम रखा। अपने बॉलीवुड से संन्यास के समय में श्रीदेवी ने छोटे पर्दे पर कुछ टाइम बिताया और साल 2004-2005 में मालिनी अय्यर सीरियल में काम किया। साल 2004 में ही वे जीना इसी का नाम है में भी नजर आई। साल 2005 में वे एक टीवी शो काबुम में जज के तौर पर नजर आई। बतौर मुख्य कलाकार श्रीदेवी जी ने मॉम फिल्म की, जो 2017 में आई थी। इसके बाद उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म जीरो में काम किया। श्रीदेवी जी को अपने फिल्मी सफर में कई अवार्ड्स मिले, परंतु उन्हें सबसे बड़ा सम्मान भारत सरकार ने साल 2013 में पद्म श्री के रूप में दिया। इसके अलावा उन्हें पहला अवार्ड बतौर बाल कलाकार 1977 में फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड, साउथ में फिल्म वयाथिनिल में उनके बेहतरीन अभिनय के लिए दिया गया। साल 1990 में उन्हें उनकी फिल्म चालबाज के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। साल 2013 में उन्हें उनकी फिल्म नागिन और मिस्टर इंडिया के लिए फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। एक्ट्रेस श्रीदेवी के निधन के पीछे की सच्चाई एक ऐसी घटना बन गई है जिस पर बड़ी मुश्किल से यकीन किया जा सकता है। कोई इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा है कि एक शादी समारोह में हंसती खिलखिलाती नाचती श्रीदेवी की अचानक मौत कैसे हो गई। अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ मोहित मारवाह की शादी में दुबई में जश्न मनाती नजर आने वाली श्रीदेवी के कार्डियक अरेस्ट से हुई मौत ने कई सवाल उठा दिए हैं। एक सवाल तो यह भी है कि शादी समारोह के समाप्त हो जाने के बाद जब पूरा परिवार भारत लौट आया था, तो श्रीदेवी आखिर क्यों अकेली दुबई में रुक गई। पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी भी मुंबई लौट आए थे, पर श्रीदेवी अकेले होटल में रुक गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूएई में उनका एक पेंटिंग एग्जीबिशन था, जहां श्रीदेवी को जाना था, लेकिन वह एग्जीबिशन अगले सप्ताह होने वाला था। फिर श्रीदेवी पहले ही वहां अकेले क्यों रहने लगी?
क्या बोनी कपूर के साथ उनकी कोई अनबन हो गई थी? दोनों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था? क्या इसीलिए बोनी ने पत्नी श्रीदेवी को मनाने के लिए सरप्राइज डिनर का आयोजन किया था, जो कभी पूरा ही नहीं हो पाया? भास्कर में छपी रिपोर्ट के अनुसार होटल के कर्मचारी से मिली जानकारी में बताया गया है कि मोहित मारवाह की शादी 20 फरवरी को हुई थी। इसके बाद 21 फरवरी को पूरा परिवार भारत लौट आ गया था, लेकिन श्रीदेवी अकेली दुबई में रुकी हुई थी। होटल के सूत्रों के मुताबिक श्रीदेवी के परिवार के मुंबई लौटने से लेकर 24 तारीख तक बोनी कपूर के वापस श्रीदेवी के पास आने तक वो होटल के कमरे से बाहर नहीं निकली थी। यानी 21 फरवरी से लेकर 24 फरवरी शाम 5:30 बजे तक श्रीदेवी होटल के कमरे में ही थी। वह किसी भी काम के लिए बाहर नहीं निकली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोनी कपूर अपने किसी खास दोस्त की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए मुंबई लौटे थे। वह जानते थे कि शादी की पार्टी के बाद से ही श्रीदेवी की तबीयत कुछ खास सही नहीं थी, लेकिन श्रीदेवी ने उन्हें खुद मुंबई वापस जाने के लिए कहा था। श्रीदेवी ने कहा था कि वह दवाई लेकर ठीक हो जाएंगी और तबीयत खराब होने की वजह से ही वो होटल के कमरे के बाहर नहीं निकली थी। यूएई के अखबार खलीज टाइम्स ने लिखा है, शनिवार रात बोनी कपूर मुंबई में वापस मेरा एमिरेट्स टावर्स होटल लौटे। वह श्रीदेवी को सरप्राइज डिनर पर ले जाना चाहते थे। बोनी कपूर ने होटल के कमरे में श्रीदेवी को उठाया और उनसे करीब 15 मिनट तक बातचीत की। बोनी श्रीदेवी को डिनर पर ले जाना चाहते थे। इसके बाद ही श्रीदेवी तैयार होने के लिए वॉशरूम में गई थी। 15 मिनट तक वह बाहर नहीं निकली तो बोनी कपूर ने वॉशरूम का दरवाजा खटखटाया। जब श्रीदेवी ने दरवाजा नहीं खोला तो बोनी कपूर ने होटल के कुछ कर्मियों को बुलाया और तेज धक्का देकर दरवाजा खोला। श्रीदेवी अंदर बाथ टब में गिरी पड़ी हुई थी। सूत्रों की माने तो जब श्रीदेवी को बाथ टब से बाहर निकाला गया तो उनके नाक से काफी गाढ़ा खून निकल रहा था और चेहरा भी नीला पड़ गया था। इसके बाद बोनी कपूर ने श्रीदेवी को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन श्रीदेवी नहीं उठी। बोनी ने अपने दोस्त को फोन किया। उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस तुरंत होटल के कमरे में पहुंची, लेकिन तब तक श्रीदेवी की मौत हो चुकी थी। होटल के बाथ टब में श्रीदेवी को बेहोशी की आलम में देखने के बाद डॉक्टर ने सबसे पहले बताया कि उनकी मौत हो चुकी है। वजह बताई गई कार्डियक अरेस्ट, लेकिन 48 घंटे बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह बाथ टब में डूबना बताया गया। पुलिस यह जानना चाहती है कि ये सिर्फ डॉक्टर की गलती भर थी या फिर कहानी कुछ और है। श्रीदेवी की मौत की इतनी सारी जो वजहें सामने आई, उसे लेकर किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले 2 अहम चीजें जान लीजिए। पहली ये कि दुबई पुलिस ने साफ कर दिया कि श्रीदेवी की मौत एक हादसा है, ना कि कोई साजिश। और दूसरी ये कि फिर भी उनकी मौत की जांच की जाएगी। इसके बारे में उनके तमाम करीबियों से पूछताछ की गई। धन्यवाद।